हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डीएनए पर बात करने वाले हैं। डीएनए पर आपको हर एक बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की हुई है ना। पहली बात है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है ना। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। इसके बाद इसकी खोज किसने की थी और कब की थी? तो इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी। कब की थी? 1869 में की थी है ना। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने दिया था है ना। वाटसन क्रिक ने जो भी अपना काम किया था, मॉडल पर आधारित जो भी काम किया था, वो बी डीएनए पर किया था। किस पर किया था? बी डीएनए पर किया था है ना। अब यहां पर मैंने बी डीएनए पर कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। जो बी डीएनए होता है ये मानव में पाया जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए मानव में पाया जाने वाला डीएनए कौन है, तो आपका आंसर होगा बी डीएनए। और जो बी डीएनए का कुंडलन होता है वो दक्षिणावर्त कुंडल होता है। क्या होता है? दक्षिणावर्त कुंडलन होता है। देखिए, डीएनए मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं है ना। डीएनए मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देख सकते हो? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए है ना। लेकिन ए, बी, सी, डी इन चार के चारों डीएनए का कुंडलन दक्षिणावर्त होता है, जबकि आपका एकमात्र डीएनए जो जेड डीएनए है उसका कुंडलन वामावर्त होता है। कैसा होता है? वामावर्त होता है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट आता है कि डीएनए किससे बना होता है। यदि आपसे कोई पूछ देता है या किसी तरीके से आपको प्रश्न मिल जाता है कि डीएनए किससे बना होता है, तो आपका आंसर होगा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए किससे बना होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। दूसरा प्रश्न यह भी आ जाता है कि डीएनए की इकाई क्या है? डीएनए की इकाई क्या है, या फिर डीएनए को बनाने वाली इकाई क्या है? तब आपका आंसर होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? तब भी आपका आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बाद बात आती है डीएनए है ना। जो डीएनए है वो पाया कहां जाता है? तो डीएनए कहां पाया जाता है, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो याद रखना, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और डीएनए हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए कहां कहां पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में है ना। यहां पर आपको डीएनए देखने को मिलता है। अब दूसरी बात है कि डीएनए में अब यहां पर कुछ पॉइंट और दिए हुए हैं। जैसे एक पॉइंट ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो एलेक जॉन जेफरीस है ना। एलेक जॉन जेफरीस को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है कि डीएनए से डीएनए के बनने की घटना को क्या कहते हैं? तो आंसर रहता है रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। यदि आपसे कोई पूछे रेप्लिकेशन क्या होता है, तब आपका आंसर होगा डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। इसके बाद डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं है ना। एक पॉइंट आपको मैं और बता देता हूं, कई बार प्रश्न बन के आ जाता है कि डीएनए के कार्य क्या है? डीएनए के कार्य क्या है ना। डीएनए के कार्य क्या है ना। तो डीएनए के क्या कार्य है? पहला कार्य आपको आना चाहिए, डीएनए सभी प्रकार के आरएनए बनाता है। क्या करता है? आरएनए बनाता है। डीएनए सभी प्रकार के आरएनए बनाता है। दूसरा काम क्या है? डीएनए प्रोटीन
प्रोटीन प्रोटीन निर्माण की सूचना रखता है। इंपॉर्टेंट, सूचना रखता है ना। डीएनए प्रोटीन निर्माण की सूचना रखता है। दूसरा काम क्या है, आना चाहिए आपको, डीएनए कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है ना। डीएनए कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला कारक क्या है? डीएनए में जीन या फिर डीएनए जीन का संग्रह करता है। डीएनए किसका संग्रह करता है? जीन का संग्रह करता है ना। और भी आपको कार्य बता देता हूं, डीएनए के और क्या कार्य हैं, है ना। डीएनए के और क्या कार्य हैं? डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है ना। डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है ना। एक कारण मैं आपको और बता देता हूं, डीएनए, बहुत ध्यान सुना यहाँ पे, डीएनए में उत्परिवर्तन होने से विविधताएं भी आती हैं जो विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। है ना। इस तरह से मैंने आपको डीएनए के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए हैं। एक आपको एनसीईआरटी की क्यूरीज और याद रखनी पड़ेगी, है ना। एक आपको एनसीईआरटी की क्यूरीज और याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना? क्यूरीज है ये, कार नहीं है ना। डीएनए का निर्माण आरएनए के बाद हुआ है ना। डीएनए का निर्माण आरएनए के बाद हुआ है। एक क्यूरीज आप और अच्छे से याद रखिए, डीएनए सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। एक क्यूरीज आपको और आनी चाहिए, डीएनए सबसे स्थायी आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए सबसे आनुवांशिक, है ना, सबसे स्थायी आनुवांशिक पदार्थ होता है ना। एक चीज आपको और आनी चाहिए, डीएनए में कह सकते हो, डीएनए का जो सूत्र है वो क्या है? कार्बन कितने होते हैं? 5। हाइड्रोजन कितने होते हैं? 10। ऑक्सीजन 4 होते हैं, भूलना नहीं। डीएनए की शर्करा में कार्बन 5 होते हैं, हाइड्रोजन 10 होते हैं, ऑक्सीजन 4 होते हैं। अर्थात डीऑक्सीराइबोस शर्करा में एक ऑक्सीजन कम होता है। एक पॉइंट और याद रखना, डीएनए में, है ना, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ये सभी की सभी क्या है? ये सभी की सभी क्यूरीज हैं। ये सभी की सभी क्या है? ये सभी की सभी क्यूरीज है ना। ये पॉइंट याद रखना। और ये सभी की सभी क्या है? ये सभी के सभी डीएनए के कार्य हैं। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम
की तैयारी कर रहे हो तो हमारी अपनी क्लास से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।